हरे कृष्णा। तो टॉपिक है वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो आज हम एक नया लेख यूज़ करेंगे। ओके, एंड विल बी लुकिंग एट द इनिशियल्स एज वेल एज राशि। ठीक है, तो साइंस पे देखेंगे यहाँ पे। तो ये हैं वो टेक, ये हैं एस्ट्रो साइंस एंड ये हैं इनिशियल्स। ठीक, तो साइन रखते हैं साइड में एंड देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट। चलो तो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं हम। ठीक है, तो चलो 2-4 रीडिंग करते हैं इस में। ठीक, मे बी आई विल अपडेट यू। ठीक है, एक मैं बता दूंगा कि कहाँ पे रीडिंग की है। इट्स नॉट लाइक दैट पिक अप रीडिंग, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे एज पिक कार्ड रीडिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं कलेक्टिवली रीडिंग कर रहा हूँ, एक के बाद एक सिचुएशन अलग अलग तरीके से मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो जो सिचुएशन आपसे मैच करती है उससे आप ले लीजिए। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आ रही है। ओके, तो मैं यहाँ पे कार्ड्स रख रहा हूँ। ओके, वाह, बहुत ही अच्छे कार्ड आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 5 कार्ड आ गए हैं। तो चलो क्या कार्ड्स है वो देखते हैं। सोशल स्टैंडिंग, मैरिज, विक्ट्री, फैमिली फोकस्ड एंड कंट्रोल्ड। ठीक है, देखो जो फर्स्ट कार्ड आ गया है वो है सोशल स्टैंडिंग। ठीक है, तो मे बी ये अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में शायद सोच रहा है। ओके, एंड मे बी ये इन्फ्लुएंस है अपने फ्रेंड सर्कल से, या फिर ये आपका वन एंड ओनली फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, मे बी आप इनसे मिले हो पहले एज अ फ्रेंड एंड फिर बातें आगे बढ़ी हो लव रिलेशनशिप में। ठीक है, तो यहाँ पे सोशल स्टैंडिंग आती है। अब कई बार क्या होता है कि मानो आप फ्रेंड सर्कल्स में मिले हो। ठीक है, अब धीरे धीरे आपकी फीलिंग प्यार में बदल गई, लेकिन राइट नाउ उस व्यक्ति को इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने फ्रेंड सर्कल को भी तवज्जो दे और आपको भी तवज्जो दे। तो उसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा 19-20 हो सकता है। ठीक है, और इससे आप थोड़े से खफा हो सकते हो। तो राइट नाउ ये व्यक्ति सोच रहा है कि क्या करूँ मैं। एग्जैक्टली शायद ऐसा हो रहा है कि व्हाट्सएप पे मैसेजेस को आ रहे हैं कि दोस्त मैसेजेस कर रहे हैं, उतने में आपका भी मैसेजेस आ रहा है, या फिर आप उन्हें वीडियो कॉल करने का सोच रहे हैं। मैंने सोच रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ओके, इफ़ इस फैमिली नो अबाउट यू, नो इश्यूज। अगर उनको नहीं पता तो हाँ, कौन अब वीडियो कॉल करने का सोच रहा है। ओके, विल ही और शी बी एबल टू टेक योर कॉल, रिसीव योर कॉल, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। तो समवेयर ये व्यक्ति सोच रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, किसी से बातें करूँ, या फिर व्हाट टू डू इन दिस मोमेंट। ठीक है, तो अभी क्या करे इसके बारे में सोच रहा है। लेकिन सोशल स्टैंडिंग यहाँ पे आ रही है, तो कहीं ना कहीं पे सोशल जो स्टैंडिंग है, मतलब उसके फ्रेंड सर्कल जो है, उसके लिए अभी इस वक्त मायने रहते हैं। ठीक है, सेकंड जो कार्ड आ गया है वो है मैरिज, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, देखो ये मैरिज के बारे में सोच रहा है, या तो आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है। ओके, या फिर व्यक्ति मैरिज के बारे में सोच रहा है। अब देखो मैरिज के कई सारे इश्यूज हो सकते हैं, कई सारी बातें हो सकती हैं। ठीक है, या तो ये व्यक्ति आपके साथ आगे बढ़ रहा है एंड आपसे कह रहा है कि लेट्स टॉक अबाउट मैरिज, मतलब सीरियसली। अब देखो कैसा था कि कोरोना का जब कहर शुरू हो गया था तब तो सब ठप हो गया था, लेकिन अभी धीरे धीरे सब चीज़ें पहले जैसी हो रही है, लेकिन फिर भी लिमिटेशन है। मतलब पहले कैसे कि 400-500 लोग, 1000 लोग आ गए। ठीक है, शादी के लिए अभी तो हार्डली 50 लोगों को भी शायद अलाउ किया है कि उससे ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। उसमें से भी कोई किसी ने टेस्ट की है। अगर आप किसी दुकान में जाते हैं जो कि रेप्यूटेड है, तो वहाँ पे आज भी टेस्ट होती है। मतलब आपका जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो नोट डाउन किया जाता है, आपका नाम और नंबर वहाँ पे लिख दिया जाता है। ठीक है, सेफर साइड, एंड दैट इज़ गुड थिंग। अगर ये हो रहा है तो आपको भी तसल्ली होगी कि भाई अंदर जो लोग जा रहे हैं उनका टेम्परेचर मिनिमम है, इसका मतलब है कि ये कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकते। ठीक है, ये एक चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है। तो ये जो व्यक्ति वो मैरिज के बारे में सोच रहा है कि अभी अगर हालात सही हो रहे हैं तो क्यों ना इसके बारे में सोचा जाए। ठीक है, तो मे भी शायद जनवरी या फरवरी में मैरिज करने के बारे में भी सोच सकता है, या फिर उसके दिल में लड्डू फूट रहा है कि चलो भाई मैरिज होगी। ओके, सपने जो भी हो साकार हो जाएंगे। ओके, तो ये उसके दिल दिमाग में कहीं पे छा चुका है। अब ये मैरिज के बारे में सोच रहा है, या फिर पहले से ही मैरिड हो सकता है, एंड यू आर फॉलन इन लव विद दिस गाय और गर्ल। जी, और जो थर्ड कार्ड है वो है विक्ट्री। तो विक्ट्री मतलब क्या है? विक्ट्री कार्ड यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर कोई चीज़ इनको सता रही थी तो उसके ऊपर उन्हें विजय प्राप्त कर लिया है। मतलब देखो, अगर उनके ऑफिस में कोई चीज़ अगर उनको तकलीफ दे रही थी, कोई इशू था और उन्हें सॉर्ट आउट करना था, तो शायद उन्होंने वो सॉर्ट आउट अभी कर दिया है। ठीक है, एंड कुछ लोग अभी वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, तो घर से भी उनको कॉल आता है, काफ़ी कॉल आता है, इरिटेटिंग कॉल आता है। मतलब जस्ट वियर्ड सी फीलिंग होती है। ऑफिस में ठीक है, ऑफिशियल वर्क, घर में एक ऑफिस कॉल आना, समथिंग लाइक दैट। तो अभी ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे उनको लग रहा था कि आज़ादी मिले मुझे, कहीं ना कहीं पे थोड़ी आज़ादी या छूट उनको मिली है।
विक्ट्री का भी मतलब हो सकता है कि शायद आप दोनों सोच रहे थे कि चलो यार मैरिज के बारे में सोचते हैं, अबाउट फैमिली एंड वो क्या कहते हैं, तो शायद किसी की फैमिली ने हाँ भी कह चुका है, ठीक है, हाँ किसी की फैमिली ने हाँ कह दिया है। विक्ट्री अनदर कार्ड है कि ये व्यक्ति ने शायद आपको प्रपोज किया है या फिर से ही और शी जस्ट गेव यू कमिटमेंट, ठीक है। तो कोई तो ऐसी बात है जिसको लेके वो बहुत खुश हैं कि आज उनको ये मुकाम हासिल हुआ है। अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फैमिली फोकस, जो कि अच्छा कार्ड है, ठीक है। देखो इस व्यक्ति को फैमिली फोकस रहना है। अब देखो यहाँ पे अगर कार्ड देखते हो सोशल स्टैंडिंग है, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल सी बात है। अब हर कोई जो व्यक्ति है उसको एटलीस्ट तो मालूम है कि सोशल प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब है। अब यूट्यूब में हम वीडियो देखते हैं, लेकिन फेसबुक में इंटरेक्शन होता है, इंस्टाग्राम पे इंटरेक्शन होता है। आप कमेंट करते हो किसी का पिक्चर देख के, किसी का प्रोफाइल देख के या किसी का वीडियो देख के, ठीक है। आप कहते हैं कि वाओ नाइस पिक्चर, नाइस प्रोफाइल, या फिर कुछ लोग फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो ये होगा सोशल स्टैंडिंग। लेकिन फैमिली फोकस यहाँ पे आ रहा है, वो भी मैरिज और विक्ट्री के बाद। तो कहीं ना कहीं पे व्यक्ति सेटल होने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। मतलब उसको अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है। अब देखो कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे मुकाम पे आते हैं कि चलो भाई मुझे पैसा कमाना है, मुझे अच्छा जॉब करना है, मुझे घर खरीदना है, ठीक है, सब चीज़ें हो गई, गाड़ी भी आ गई, घर भी आ गया, घर वाली कहाँ पे है, ठीक है। तो अभी ये चीज़ उनके दिल में चल रही है कि राइट नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर मी टू बी फैमिली फोकस्ड। तो ये व्यक्ति जो अभी फैमिली पे फोकस कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये जो व्यक्ति वो ऑलराउंडर होने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ आपके ही बारे में नहीं, तो उसकी जो फैमिली है, मतलब उसके पेरेंट्स हैं, उसका छोटा भाई हो सकता है, छोटी बहन हो सकती है, उन सब के बारे में सोच रहा है, ठीक है। ही वॉन्ट टू बी और शी वॉन्ट टू बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। कुछ लोग जो होते हैं वो लोनली रहते हैं, मतलब फैमिली है मानो गांव साइड एंड लड़का या लड़की जो है वो शहर में रह रहे हैं ना, वहाँ पे वो जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, एंड अगर उनकी फैमिली को ज़रूरत है तो पैसा वहाँ पे भेज देते हैं। सो ऐसी लाइफ होती है। तो यहाँ पे व्यक्ति फैमिली फोकस होने की इस बारे में सोच रहे हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं पे इस व्यक्ति को लग रहा है कि आई एम बीइंग कंट्रोल्ड, ओके। तो यहाँ पे आ रहा है शायद एक कार्ड आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। मे बी आप सोच रहे हैं कि चलो जो मैं कहूँगा या कहूँगी वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा कंट्रोल नेचर यहाँ पे इस व्यक्ति को लग रहा है। अब फैमिली फोकस यहाँ पे आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल ही यहाँ पे फील हो रहा है। तो शायद फैमिली इसको कह रही है कि लड़की कैसी होनी चाहिए, लड़का कैसा होना चाहिए, एंड शायद उनकी पसंद थोड़ी सी अलग हो सकती है। तो इसके बारे में सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली इसका वे आउट क्या निकलेगा, ठीक है। अब देखते हैं राशियाँ कौन सी आती हैं। 3 कार्ड निकालने हैं हमें, ठीक है, 1 2 एंड 3। चलो 3 राशियाँ देखते हैं, जो कि हैं वृश्चिक, मकर एंड धनु, ठीक है। अब इनिशियल देखते हैं क्या आते हैं। चलो A B 6 और 9 J R एंड X, ठीक है। तो ये आ गए इनिशियल्स, ओके। अब इस कार्ड को रखते हैं हम साइड में एंड देखते हैं अनदर रीडिंग, ओके। तो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ठीक है। वाह कितने कार्ड आ गए, 1 2 3 4 4 ही कार्ड आ गए। हमें एक कार्ड और चाहिए, ठीक है, सिंगल कार्ड बस चाहिए हमें, ठीक है, सिंगल कार्ड आ गया, सिंगल कार्ड। चलो तो इसको भी हम ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन वाइज रीडिंग है, जो भी आपसे रेजोनेट हो रहा है वो आप ले लीजिए। तो मानो मैंने डाल दिया कि सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3, ठीक है। तो जब तक आपको लग नहीं रहा कि भाई ये मेरे लिए है, तब तक आप देखिए कोई ना कोई सिचुएशन तो आपसे मैच रेजोनेट हो ही जाएगी। गुड डिसीजंस, पैशनेट फीलिंग, ब्यूटीफुल, अथॉरिटी एंड मिस्ट्री, ठीक है। तो जो पहला कार्ड है वो है गुड डिसीजन। तो ये एक अच्छा कार्ड है, ठीक है। ये व्यक्ति अभी गुड डिसीजन के बारे में सोच रहा है, ठीक है। सो मे बी ये आने वाले कल के बारे में सोच रहा है, या फिर द नेक्स्ट डे की प्लानिंग करने के बारे में सोच रहा है। शायद ये टीम लीड कर रहा है, या फिर उसके ऊपर सारा दारोमदार है, इसका कोई बिजनेस हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई दुकान हो सकता है, एंड ही इज़ गोइंग टू टेक अ काइंड ऑफ डिसीजन, एंड वो डिसीजन सही होना चाहिए या फिर ऑलरेडी सही प्रूव हो चुका है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं या फिर डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं। अब देखो डिसीजन बहुत छोटे भी होते हैं एंड बहुत बड़े भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि छोटा बच्चा है, वो डिसीजन लेता है कि चलो मैं अपनी माँ को ढूंढता हूँ, तो यहाँ बाहर ढूंढते रहता है, ये उसने लिया हुआ डिसीजन होता है, फर्स्ट डिसीजन, ठीक है। वैसे ही बड़े हो गए आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे मैथ साइड चुनी है या फिर साइंस साइड,
ठीक है, या फिर मुझे आर्ट चुनना है, तो आप सोचते हैं। सो ऐसे डिसीजन बनाते जाते हैं। यहाँ पे ये जो व्यक्ति है वो गुड डिसीजन के बारे में सोच रहा है, इसको एक सटीक निर्णय लेना है, एक सही डिसीजन बनाना है, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, डिसीजन कोई भी ले लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सही डिसीजन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब देखो, सही डिसीजन का मतलब क्या है। मान लो आपने कोई डिसीजन लिया एंड आपको बहुत फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन $1 या फिर ₹1 का इजाफा हुआ। अब मान लीजिए ₹1 का शायद आपको कुछ इतना पड़ा नहीं होगा, लेकिन जो व्यक्ति बहुत गरीब है उसको आप ₹1 दे रहे हो, क्या होगा। या फिर आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, मानो आप बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ खरीद रहे हो, ओके, 99,000 की वो चीज़ है। आपने वॉलेट निकाला, ठीक है, या फिर आपने स्वाइप कार्ड किया, ठीक है, मे बी RTGS कर रहे हैं या फिर क्रेडिट कार्ड है आपका, ठीक है, आप कर रहे हैं, 98,999 हो गया है, ₹1 कम पड़ रहा है, और वो शॉपकीपर बोल रहा है सर हम ये पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, वी वांट 99,000 ओनली। तो सोचो क्या होगा। तो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट है, गुड डिसीजन रियली इंपॉर्टेंट। सेकंड जो कार्ड है वो है पैशनेट फीलिंग, ठीक है। अब ये राइट आ गया है गुड डिसीजन के बारे में क्यों बात, तो इसका मतलब है इस व्यक्ति ने आपको चुना है एंड मे बी इसको खुशी हुई है कि यू आर द वन ही वॉज लुकिंग फॉर और शी वॉज लुकिंग फॉर, ठीक है। अब कुछ लोग जो होते हैं वो टेस्ट लेते हैं कि जिसको मैंने चुना है क्या वो सही निर्णय है या क्या वो गलत निर्णय है, ठीक है। एंड ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि दोनों की जो फीलिंग है वो मैच होनी चाहिए। अगर दोनों की फीलिंग मैच नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगा, यू नो, समथिंग कुड बी डिफरेंट एंड फिर कुछ चीज़ें बकवास हो जाती हैं या फिर ज़िंदगी बदल जाती है, ठीक है। तो इस व्यक्ति को एहसास हो चुका है कि जो इसने फैसला किया था आपको चुनने का या आपके साथ आगे बढ़ने का वो सही साबित हो चुका है। सेकंड जो कार्ड है वो है पैशनेट फीलिंग। तो ये व्यक्ति आपके साथ अपनी जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है, मे बी ही और शी वांट टू बी इंटीमेट विथ यू, ठीक है ना। पैशनेट फीलिंग है तो ये शायद आपसे बात करना चाह रहा है, मे बी ही और शी वांट टू डू अ वीडियो कॉल विथ यू एंड इफ यू आर टुगेदर देन द पर्सन वांट टू स्पेंड एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन टाइम विथ यू, ठीक है। तो ऐसा एक बहुत ही अच्छा रोमांचक समय वो आपके साथ बिताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ब्यूटीफुल। तो ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है, शी और शी इज थिंकिंग दैट यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन दे हैव एवर सीन, ओके। अब देखो ब्यूटीफुल का मतलब क्या है। अगर आप यू नो फैशन के वर्ल्ड में हो तो मॉडल्स दिन ब दिन बदलते हैं, ठीक है। आज को ये मॉडल लगे, कल वो मॉडल लगे, किसी की हाइट अच्छी है, किसी का लिप्स अच्छे हैं, किसी की आँखें अच्छी हैं, यू नो, एंड हर वो कहते हैं वाओ शी इज़ ब्यूटीफुल। लेकिन ये वो ब्यूटीफुल नहीं है। ये ब्यूटीफुल ऐसा है कि आप उनको जान रहे हैं दिल से, ठीक है। एंड जितना मोमेंट आप उनके साथ स्पेंड करते हैं, जितना टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको कितनी खुशी मिलती है। मतलब मान लीजिए कि किसी का सपना है कि आई वांट टू मीट अमिताभ बच्चन, ठीक है, एक सपना, एंड आई वांट टू होल्ड हिज हैंड, ठीक है। हो सकता है भाई आपका एक सपना, या फिर आई वांट टू होल्ड समवंस हैंड, ठीक है, जो कि हीरो है या हीरोइन है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका सपना है, आपको ये मिला भी शायद एक चांस, ठीक है, ये हो गया बस एक दिन के लिए, और वो भी सिर्फ 2 या 5 सेकंड के लिए, ठीक है। ये आपके दिमाग में बैठ गया कि यू नो आई हैड दिस काइंड ऑफ फीलिंग। इमेजिन कीजिए जिससे आप सच्चा प्यार करते हैं पूरे दिल से, शिद्दत से, वो व्यक्ति आपके साथ है एंड आपने उसका हाथ होल्ड किया है 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 1 आवर। एंड इससे भी इम्पॉर्टेंट है नॉट जस्ट वाइल यू आर पैशनेट, कुछ सैड मोमेंट हुआ है आपके लाइफ में या फिर आपको सख्त ज़रूरत है, क्या अमिताभ बच्चन तब आपके लाइफ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अगर ये व्यक्ति तब आके आपका हाथ होल्ड करता है दैट डोंट वरी आई एम विथ यू, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्यक्ति कह रहा है कि यू नो आप बहुत ब्यूटीफुल हो एंड प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है अथॉरिटी, ठीक है। तो ये व्यक्ति अथॉरिटी के बारे में सोच रहा है, ओके। तो समवेयर अथॉरिटी यहाँ पे आ रही है एंड इट हैज़ समथिंग टू डू विद इट, ठीक है। अब अथॉरिटी क्यों आ रही है? देखो ये तीनों कार्ड अगर हम देखेंगे तो एक ही लाइनअप में आते हैं कि दैट ही और शी इज़ हैप्पी दैट यू आर विथ हिम और हर। लेकिन जो नेक्स्ट कार्ड है वो है अथॉरिटी। सो द पर्सन वांट टू टेक चार्ज ऑफ समथिंग, ओके। ये कोई चार्ज लेना चाहता है, मतलब ऐसे नहीं कि चलो रिलेशनशिप को ऐसे ही छोड़ दिया, ओके। मे बी यू आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर आप उनके जज्बातों को समझ नहीं रहे हैं। तो ये व्यक्ति अथॉरिटी लेना चाह रही है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है मिस्ट्री। तो मिस्ट्री का मतलब क्या है, ओके। तो अभी भी इस व्यक्ति के अगर बारे में आप सोचेंगे, अगर ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं पे मिस्ट्री दिखाई दे रही है। मतलब
कैसे आप मिले, कैसी बातें आगे बढ़ी, एंड राइट नाउ यू आर टुगेदर, ठीक है। अगर आप देखोगे कि आपका जो वर्ल्ड है और इनका जो वर्ल्ड है वो टोटली अलग है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा मोड़ आता है जैसे कि एक दूसरे से टकराना फिल्म स्टाइल में, या फिर एक दूसरे की पहचान हो जाना। आई थिंक मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा, एक चैनल है, ठीक है, पीको, उनकी डॉटर है, ठीक है। सो द गाय बिलोंग्स टू इंडिया, ठीक है, भारत का वो लड़का है, आई थिंक फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड वो जो लड़की है वो जापान की है, ठीक है। अब ये 12वीं के बाद डायरेक्टली जापान में गया सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, फाइनेंस पढ़ा वो, ठीक है, कंपनी में काम करता है ये, अबाउट फाइनेंसेस, इकोनॉमी के बारे में पढ़ता है, मतलब अभी काम कर रहा है। एंड ये जो लड़की है ये चाइना गई थी पढ़ने के लिए, ओके, तो मैंड्रिन इसको बहुत अच्छी आती है। उसके बाद वहाँ पे जापानीज़ लोग आए और उन्होंने इसको वापस से रिक्रूट कर लिया जापान में, गेमिंग इंडस्ट्री में। आप किसी अलग, मतलब शायद गेमिंग में है, पहले किसी और इंडस्ट्री में थी, ठीक है, अब वो आ चुकी है। तो दोनों का जो एक कॉमन फ्रेंड था बंगाली, उसने बुलाया था दोनों को बर्थडे पे, एंड ये लड़का थोड़ा ड्रंक था एंड ही जस्ट हग्ड हर, ठीक है, ऐसा हुआ। तो इसको वियर्ड लगा, लेकिन उसके बाद वापस से उसी लड़के ने, कॉमन फ्रेंड ने इनको बुलाया, ठीक है, खाने पे, तब इनका अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन हुआ, एंड विद इन अ ईयर वो मैरिड हुए, एंड विद इन अ ईयर उनको एक अच्छी लड़की हुई। तो मिस्ट्री कि कैसे दोनों मिले, एंड दोनों की वर्ल्ड अलग थे, ठीक है, एंड दोनों की दुनिया अलग थी, दोनों जहाँ पे वर्क करते हैं वो अलग है, लेकिन फिर भी दोनों साथ में आए, ठीक है। तो ये है रीडिंग अबाउट इट। नाउ लेट्स कंटिन्यू अबाउट द इनिशियल्स एंड विल टेक अ लुक एट दी राशि, ठीक है। A 609, S L H W T 0 J N एंड Q, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे राशियाँ कौन सी आती हैं, ठीक है। सो राशि निकालते हैं। चलो हमें 3 राशि निकालनी है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। धनु, कर्क एंड मकर, ठीक है। अब तीसरी रीडिंग करते हैं, ठीक है, 2 रीडिंग हो गए मेरे हिसाब से, अब तीसरी रीडिंग करते हुए अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ठीक है। 2 कार्ड आ गए, हमें और 3 कार्ड चाहिए, 3rd चाहिए, आ गया 4th, आ गया 5th, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कार्ड्स रखते हैं एंड देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है, ओके। वाह, चलो देखो यहाँ पे कार्ड क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड इज अचीवमेंट, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने कुछ अचीव किया है या फिर अचीवमेंट हो चुकी है, ओके। अब अचीवमेंट कई तरह की हो सकती है, मानो आप पहली बार प्यार में पड़े हो, ठीक है, एंड आज के ही दिन 1 साल हो गया हो आपको प्यार में पड़े हुए, व्हाट एन अचीवमेंट। आजकल तो 2 मिनट में लोग एक दूसरे को जानते हैं, 2 मिनट में प्यार होता है और 2 मिनट में नफरत भी हो जाती है, तो प्यार टिकता नहीं है। लेकिन अगर 1 साल हो गया है आपको मिले हुए, या फिर आपकी एनिवर्सरी है या आने वाली है या फिर हो चुकी है, दिस पर्सन इज थिंकिंग कि वाओ व्हाट एन अचीवमेंट, ठीक है। तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो चीज़ें होती हैं वो बहुत मायने रखती है, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि कहते हैं कि इन चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए, और अगर वो सेलिब्रेट नहीं होती उस तरीके से तो हम कहते हैं कि ये मुझसे प्यार ही नहीं करते, ठीक है। ऐसा नहीं है, दिल की जो फीलिंग होती है वो दिल ही जानता है, और आप दिल से ही उसे जान सकते हो, ठीक है। अब मानो कोई शादी कर रहा है, अब हर कोई अंबानी जैसा तो शादी नहीं कर सकता कि गेस्ट को लाने के लिए ऑडी भेजी है, ठीक है, एंड वहाँ पे ताली बजाने के बजाय, मतलब जब आप कहते हैं कि अच्छा, तो उसके बजाय आपको घंटी दी जाती है, वो भी चांदी की वगैरह, एंड सिने स्टार आते हैं या फिर सुंदरम पिचाई, सी गूगल वगैरह वो आ जाते हैं, एंड वैसा। ये ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ अ फेक समथिंग, कि ये फेक है कि आपको कोई दिखा रहा है कि भाई चलो हमने ऐसी शादी की। लुक एट समथिंग, ठीक है। आप किसी को बुला रहे हो जो सिर्फ आपके करीब है, फिर आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो, ठीक है। मानो सिर्फ आप दोनों ही शादी कर रहे हो बिकॉज, एंड कोई और नहीं है, बिकॉज यू बोथ ऑफ यू आर ऑर्फन, लेकिन आप फिर भी किसी को बुला रहे हो जिनसे आपकी दोस्ती हुई है, या फिर आपके बचपन के जो दोस्त हैं ऑर्फनेज में से, आप उनको बुला रहे हो, एंड फाइनली एक छोटा सा गेट टुगेदर रख रहे हो। व्हाट एन अचीवमेंट। सिर्फ वही लोग हैं गिने चुने जिनको आप जानते हो, जिनसे आप जुड़े हुए हो, ना कि फेक दिखाना। तो ये एक अचीवमेंट है।
सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो आ गया है गुड न्यूज़। तो यहाँ पे गुड न्यूज़ से क्या मतलब है, देखो गुड न्यूज़ यहाँ पे इसलिए मैटर करती है क्योंकि समवेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये व्यक्ति को कोई अच्छी बात आपसे कहना है या फिर आपसे कहना चाह रहा है, ठीक है। मे बी इस व्यक्ति ने कुछ चीज़ खरीदी है, मे बी दिस पर्सन हैज़ परचेस्ड अ कार, परचेस्ड अ बाइक, ठीक है, या फिर ही हैज़ डन समथिंग कि उसके रिजल्ट्स मिले हैं कि शायद कोई कोविड पॉजिटिव था, अभी कोविड नेगेटिव हो चुका है, या फिर किसी की हेल्थ अच्छी हो चुकी है, या फिर जो आपने ड्रीम बनाया था कि येस आई एम गोइंग टू परचेस अ हाउस, वो पूरा हो रहा है। तो समथिंग जो उन्होंने ड्रीम किया था वो कहीं ना कहीं पे पूरा हो रहा है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो आ गया है सेंटर स्टेज। तो सेंटर स्टेज इस व्यक्ति को मिल रहा है जो कि अच्छी बात है, मतलब व्यक्ति सेंटर स्टेज के बारे में सोच रहा है। अब देखो स्टेज है और सेंटर स्टेज है, मतलब इस व्यक्ति को शायद कोई ऐसा प्रोमिनेंट काम मिला है कि सारी दारोमदार इसके ऊपर आ सकती है, ओके। शायद इसका तबादला हो रहा है एंड आई थिंक इसको इम्प्रूवमेंट मिली है एंड इसका ट्रांसफ़र हुआ है एंड एक अच्छी सैलरी की पोस्ट इसको मिली है कि बहुत ही अच्छा वर्क इसको करना है एंड अभी सारी दारोमदार इसके ऊपर होगी। दैट मीन्स द पर्सन इज़ गोइंग टू बी एट सेंटर स्टेज, ठीक है। ये हो सकता है, या फिर अगर आप शादी के बारे में कहना चाह रहे हैं तो यू नो दूल्हा एंड दुल्हन बीच में बैठते हैं, बाकी के सारे लोग साइड में होते हैं, या फिर जब शादी होती है तो दोनों सेंटर स्टेज रहते हैं, बाकी के सारे लोग साइड में रहते हैं ऐसे घेरा बना के कि चलो शादी है तो चलो आते हैं वगैरह, तो ये कहीं ना कहीं पे यहाँ पे हो रहा है। ये व्यक्ति ये थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा है, तो सेंटर स्टेज यहाँ पे थोड़ा सा ये व्यक्ति हिचकिचा रहा है, लेकिन ये व्यक्ति एंजॉय ज़रूर कर रहा है, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है विनिंग, ठीक है। तो विनिंग चल रहा है इसके दिलो दिमाग में, ठीक है, मतलब इसे कुछ कर दिखाना है, ओके। तो यहाँ पे गुड न्यूज़ के बाद सेंटर स्टेज आ गया, तो कहीं ना कहीं पे ये ऐसे भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को कोई अचीव करके दिखाना है, ओके। मे बी इस व्यक्ति ने हाल ही में कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, या फिर जॉब स्टार्ट किया है, या फिर खुद का दुकान तैयार किया है, ठीक है। अब ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन साथ में इसको जीतना भी है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। मतलब अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि कितने सारे मोबाइल फ़ोन के स्टोर हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि छोटा ही क्यों ना हो, ये मेरा फेवरेट वाला स्टोर है। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपको पहचानता है एंड आपको अच्छी सर्विस देता है। इसके अलावा आप किसी बड़े से दुकान में जाते हैं, वो आपको पूछते भी नहीं हैं, जस्ट हाँ ओके सर क्या चाहिए सर, ये है सर, ये देखो सर, ऐसे सर, ओके इतना ही हो गया। लेकिन ये व्यक्ति आपको जिस तरीके से ट्रीट करता है उसमें और बड़े शॉप में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस व्यक्ति को विनिंग करके दिखाना है। एंड जो फाइनल कार्ड आ गया है यहाँ पे वो है डिज़ायरेबल आउटकम, ठीक है। तो जो इसने सोचा है वही उसको पाना है एंड वही वो पा रहा है, जो कि अच्छी बात है। देखो ये अगर आपके बारे में सोच रहा है अभी, तो जैसे वो सोच रहा है कि चलो कहीं पे बाहर घूमते हैं, आप भी कह रहे हैं कि हाँ बाहर घूमते हैं, तो जो उसने सोचा था उसी को वही मिल रहा है, मतलब उसको वही मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। या फिर आप दोनों ने एक ड्रीम देखा था कि हम इस मूवमेंट में शादी करेंगे, या फिर हमारी सगाई होनी चाहिए, कमिटमेंट आनी चाहिए, तो आप दोनों की कमिटमेंट एक दूसरे के लिए आ रही है एंड आप दोनों ही एक दूसरे के लिए रेडी हो रहे हो। तो मतलब ये जो भी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। समवेयर बोथ ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर एंड दैट इज़ वेरी नाइस, ठीक है। तो इस बात को समझिए, और अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो आगे बढ़ने में बहुत ही सहूलियत मिलेगी। डिज़ायरेबल आउटकम मतलब क्या होता है कि आप कुछ सोचते हैं और वही आप पाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कोई जॉब शुरू किया है, फिर बिज़नेस शुरू किया, ठीक है, फिर चाहे फ्रूट सेलिंग का बिज़नेस हो या फिर आपने खुद का एक दुकान शॉप डाला हो, ठीक है, एंड आपने सोचा कि चलो भाई इतने ग्राहक तो आएंगे एंड एक्चुअली उतने ग्राहक आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा एकदम वंडरफुल थिंग। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक स्वीट का शॉप था, ठीक है, वो भी सेंटर में था, लेकिन फिर एक कॉर्नर है, मतलब एक चौक है, वहाँ पे वो शिफ्ट हो गया, मतलब दूसरी ब्रांच। पहले तो लगा कि क्या है, लेकिन देखो दूसरी ब्रांच में भी अभी बहुत गर्दी हो रही है। सो वॉट एवर दे सेड, या फिर दे इमेजिन कि गर्दी हो जाएगी, लोग आ जाएंगे और इतना माल बिकेगा, एक्चुअली हो रहा है। तो दैट इज़ नोन एज डिज़ायरेबल आउटकम, ठीक है। अब देखते हैं राशियाँ कौन सी आती हैं। हमें 3 राशियाँ चुननी है, ठीक है, 1 2 आगे यानी आ गया फाइनली 3, ओके एक्स्ट्रा आ गई, तो चलो देखते हैं कौन सी है। कुंभ, मिथुन, तुला एंड धनु, ठीक है। अब देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं, ओके। चलो इनिशियल देखते हैं, जो कि हैं नंबर 5 TO, फिर आ गया है 6 और 9 W, ठीक है, 0 V as in victory Y, ठीक है, ये आ गया है K, ये आ गया है Q एंड नंबर 7, ठीक है। तो ये था रीडिंग। आई होप 8 कोड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ मी एंड यू।